जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें श्री पंकज गुप्ता जी, राष्ट्रीय सचिव आम आदमी पार्टी। और साथ में पवन चौधरी जी। और फर्रुखनगर की सरजमीन पर आज तक किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नहीं पहुंचा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे पास है। जी को माना ये कार्यकर्ताओं की बैठक है जो अपन फर्रुखनगर के यहाँ पर आम आदमी पार्टी को आगे कैसे लेकर के जाएंगे, किस तरीके के हमारे को यहाँ पर फर्रुखनगर में काम करना है, किस तरीके की हमारे को योजनाएं बनानी है और किस तरीके से पार्टी दिल्ली से चली, पंजाब पहुंची, अब गुजरात में हवाएं ले रही है और उसके बाद हरियाणा में आज हम फर्रुखनगर के अंदर बैठे हैं। तो पंकज गुप्ता जी हमें सबको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, किस तरीके से हम वहां से लेकर के आज तक का हमारा सफर रहा और आगे की हमारी क्या रणनीतियां फर्रुखनगर के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर होंगी। सबसे पहले आज फारूकनगर में आप सबके बीच में बैठने का मौका मिला, आपसे आज यहाँ बात करने का पहला मौका मिला और आपने ये पगड़ी पहना के जो सम्मान दिया, उन सभी चीज़ों के लिए फारूकनगर के सभी बुजुर्गों का, भाइयों का और बहनों का जो आज यहाँ बैठी हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज पूरे देश में लगभग 20 राज्यों में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि किसी न किसी रूप में जनता की सेवा में लगे हुए हैं। पूरे 20 राज्यों में। आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि मात्र 10 साल की मेहनत में, पार्टियों को 50 साल, सैकड़ों साल लगते हैं अपना अस्तित्व बनाने, लेकिन मात्र 10 साल की मेहनत में लगभग 1500 प्रतिनिधि पूरे देश से जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उस सम्मेलन में आए थे। हमारी पार्टी के आज पूरे देश में 156 एमएलए हैं। लगता है नंबर बहुत छोटा सा है, 156। 92 हमारे पंजाब में है, 62 दिल्ली में है और 2 गोवा में। लेकिन ये 156 एमएलए के साथ अगर पूरे देश में देखें तो आज आपकी पार्टी तीसरे या चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। आपकी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हैं आज। लगता है बड़ा छोटा सा नंबर है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज आपकी पार्टी की ये 10 जो राज्यसभा के सांसद हैं, अगर संसद में देखें तो आज हमारी पार्टी चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। मैं पूछना चाहता था आप लोगों से, पूछना चाहूंगा कि आप लोग पार्टी के साथ क्यों जुड़े? क्योंकि आप सब अलग अलग बात बोलेंगे अगर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक चीज सबकी कॉमन, एक ही, मैं जानता हूं कि हम सब मिलकर इस देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। क्योंकि जितने नेता बनकर आए, सबने जनता को सिर्फ झूठ बोलकर उनके विश्वास को तोड़ने का। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आम आदमी पार्टी आई तो कौन लोग पार्टी के साथ जुड़े, किस तरह के लोग? आप जैसे साधारण लोग, किसी की दुकान है, कोई छोटी सी नौकरी कहीं करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, लेकिन सब इस बात के लिए जुड़े कि चलो मिलकर एक मुट्ठी बांधकर हम सब इस देश को बदल सकते हैं। इस विश्वास के साथ जुड़े और वही विश्वास, आज आपका विश्वास, जनता का विश्वास ये दिखा रहा है कि अगर कोई सरकार अच्छी नीयत की बनी, जनता के लिए काम करने के लिए बनी,
तो गांव क्या, कुनबा क्या, राज्य क्या, पूरा देश बदल सकता है अगर हम सब मिलकर इसको बदलें। फारूक नगर में आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाना है। इस बीड़े के साथ आज हम इस भाषण को मैं खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज फारूक नगर में हमारी पहली बैठक थी और आज हमने अपने साथियों से यही अनुरोध किया है कि अब अच्छी टीम बनाएं और आने वाले समय में जो नगर पालिका के चुनाव हैं उसके लिए अपने को मजबूत करें। हर वार्ड में, हर बूथ के ऊपर अपनी टीम बनाएं और लोगों ने इसके लिए अपनी सहमति जताई है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा कदम है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर घरों में बिजली ना पहुँचे, पानी ना पहुँचे, बच्चों को शिक्षा ना मिले, माँ बाप के लिए स्वास्थ्य ना हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी की शुरुआत हुई, जनता के आम मुद्दों को लेकर। और आज जिस तरह से ये आम मुद्दे पूरे देश में फैल चुके हैं, चाहे कहीं भी कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, जो चुनाव में उतरता है उसे इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने इन मुद्दों के ऊपर बातचीत नहीं की तो जनता शायद हमें बाहर कर देगी। ये हम सोचते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमने उन घिसे पिटे मुद्दों से, जिसमें धर्म के ऊपर लड़ाई, राजनीति, जातियों के ऊपर लड़ाई, जिन मुद्दों पर पहले चुनाव होते थे, उन मुद्दों से हटाकर अब हमने राजनीतिक पार्टियों को जनता के इन बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात करने को मजबूर किया। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के ऊपर क्या करें? देखिए, जब हम राजनीति में नहीं थे तब हमें लगता था कि सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब 8-9 साल के बाद ये दिखता है कि अगर नीयत अच्छी हो, अगर सरकार भ्रष्टाचारी ना हो, तो बहुत आराम से सरकारें चल सकती हैं। आज पूरे देश में दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो पॉजिटिव बजट दिखाती है, पिछले कई सालों से पॉजिटिव बजट दिखा रही है। पंजाब में 6 महीने के अंदर हमारा कलेक्शन इतना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री। जो पैसा आ रहा है उसको जनता के लिए लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सरकार चाहिए। बाकी जनता साथ हो, जनता के साथ सरकार सुनने को तैयार हो, तो कोई ऐसा कारण नहीं कि सरकार अच्छी नहीं चल सकती। गुड़गांव आज सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला शहर है हरियाणा का। सबसे अच्छी इंडस्ट्रीज़ और कंपनी आज गुड़गांव में बसती हैं। लेकिन आज कोई बाहर से आकर, हमें शर्म आती है कि अगर कोई बाहर का आदमी आता है गुड़गांव में, विदेश का आता है, तो नहीं कह सकता कि एक अच्छा उन्नत शहर। क्यों? भ्रष्टाचार। और किसी को शर्म नहीं है इस बात की कि हम इतना पैसा इस शहर में लगाते हैं, इन नगरों में लगाते हैं, लेकिन स्थिति इतनी बदहाल है। तो मैं समझता हूँ जनता अब ये देख रही है। जनता उन सरकारों की पुरानी मुद्दों से अब ऊब चुकी है और अब वो चाहती है कि वो एक अच्छे शहर में रहे, साफ़ सुथरे शहर में रहे, बच्चों को शिक्षा मिले, बिजली मिले, पानी मिले, स्वास्थ्य मिले, और इसके लिए अब वो लड़ने को तैयार है। हम सब मिलकर लड़ेंगे इसके लिए। सर, संविधान के अंदर अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल में मौजूद है, लेकिन आज़ादी से अभी तक किसी भी सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी से लागू नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। आम आदमी पार्टी इसको किस प्रकार से लागू करे? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। मैं इसका उदाहरण सिर्फ दिल्ली से दे सकता हूँ। दिल्ली में हमारी सरकार है। आज दिल्ली में जिन स्कूलों में आरटी लागू करने की ज़रूरत है, जहाँ पे कानून के तहत लागू है, वहाँ पे उनकी हर सीट भरी हुई है और सरकार ने इसे लागू किया है। इच्छा शक्ति की बात आपने इच्छा शक्ति कही, और मैं भी इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कोई कारण नहीं कि ये लागू ना किया जा सके। जबकि हरियाणा में आप उसके उलट देखें तो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, यहाँ पे सरकारी स्कूलों को तो बंद किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में आरटी लागू ही नहीं है। शायद मुश्किल से गिने चुने स्कूल होंगे जहाँ पे इसको लागू किया जाता है। उसको न लागू करने के लिए जो कानून बनाए जाने चाहिए, उन कानूनों को लागू किया जा रहा है। तो कैसे होगा? चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सभी नेता जो है बदल जाते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं, जनताओं से बचने लगते हैं। SYL के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार? देखिए, सभी मुद्दे आपस में बैठकर सुलझाए जा सकते हैं, ये मेरा पक्का मानना है।
अगर दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो दोनों सरकारें आपस में बैठेंगी और उसको सुलझाएंगी। केंद्र को जो करना चाहिए हम उन्हें कहेंगे कि केंद्र करे, और दोनों सरकारें बैठेंगी और जीतेंगी और करेंगे, अपने सॉल्व करेंगे। अंतिम सवाल, आपकी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह को लेकर के चल रही है, उनके विचारों को मानने वाली है। तो क्या आपके जो राजनीतिक लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की विचारधारा को पूरी तरीके से लागू कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि बाबा साहब जो है 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई मैं ब्रह्मा विष्णु मैं इसको नहीं मानूंगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने संविधान को लागू किया। जिस संविधान को उन्होंने लागू किया, हम उसकी हर बात से सहमत हैं, हम उसकी हर बात को वैसा का वैसा लागू किया। सर, भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदुस्तान बनाने पर आमादा है, जबकि आर्टिकल में साफ लिखा है, प्रिम्बल में साफ लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, भारत जो है वो इंडिया है। तो आप हिंदुस्तान हर व्यक्ति कहता है, पर इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण बताएं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आम आदमी पार्टी भारत के संविधान पर विश्वास रखती है, भारत के संविधान को मानती है और भारत के संविधान को हर तरह से लागू करेगी, अपने पूरी जोर के साथ और जनता के साथ।